हेलो एवरीवन। हम अपनी सिक्स क्लास एनसीईआरटी पूर्वी बुक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे सेवन्थ क्लास बुक विच नेम इज़ आल्सो पूर्वी। एंड यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, सिमिलर टू सिक्स क्लास यहाँ पर भी हमें 5 यूनिट्स मिलती हैं एंड ईच यूनिट कंटेन्स 3 लेसन विद पोएम। तो यहाँ भी हमें क्या है 5 यूनिट कवर करनी है और आज हम क्या करेंगे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर विच नेम इज़ द डे द रिवर स्पोक। तो यहाँ पर हम इस लेसन को कवर करेंगे। हमें यहाँ पर पिक्चर दिखती है, एक लड़की है, वह थोड़ी सी सैड दिख रही है और वह रो रही है। और यहाँ पर स्टोरी क्या है, अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। ए बिग ब्राइट टीयर, एक बड़ा सारा चमकीला सा टीयर, आंसू। स्प्लैश, स्प्लैश क्या होता है, फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग ए साउंड, साउंड करते हुए ड्रॉप के साउंड में। स्प्लैश डाउन नीचे गिरता है, हर नोज उसके नोज के पास, एंड अनदर फिर दूसरा गिरता है, मतलब वह लड़की परेशान है और वह रो रही है। ए किंग फिशर स्वैप डाउन, एक किंग फिशर है, एक किंग फिशर क्या है, एक बर्ड है, वह क्या है स्वैप डाउन नीचे आता है। इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और उसकी जो विंग्स हैं वो कैसे दिखती हैं सनलाइट में कि जैसे कोई एरो है। तो यहाँ पर हम इस पिक्चर में देखते हैं कि किंगफिशर कौन है। तो यहाँ पर ये किंगफिशर है एंड जो इसकी जो एरो है वो सॉरी इसकी जो विंग्स हैं वो कैसे दिखती हैं, एक एरो की तरह दिखती हैं। तो ये नीचे जाता हुआ दिखता है। देन एंड एक ग्रीन लिजार्ड स्लीथर्ड डाउन, एक जो ग्रीन लिजार्ड है, यहाँ पर जो ग्रीन लिजार्ड है इसको दिखा रखा है, ये भी क्या है स्लीदर्ड डाउन। स्लीदर्ड क्या होता है, मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। तो यहाँ मूव करते हुए क्या होती है, डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन, और वो भी क्या है नीचे नीचे रेंगते हुए आ रही है, किस लिए, नदी के किनारे धूप सेकने के लिए। देन डियर डियर सैड स्लीपी मर्मरिंग वॉइस व्हाट इज द मैटर। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, उस लड़की को एक आवाज़ सुनाई देती है, कैसी, स्लीपी, और मर्मरिंग, मर्मरिंग होता है स्पीकिंग इन ए लो वॉइस, एक लो वॉइस सुनाई देती है। और क्या बोलती है, डियर डियर व्हाट इज द मैटर, कि क्या मैटर है, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। फिर क्या होता है, जानवी, और जो ये लड़की थी इसका नाम क्या है, जानवी। जानवी वाज स्टार्टल, स्टार्टल क्या होता है, थोड़ी सरप्राइज होगी। क्यों सरप्राइज होगी, बिकॉज सी वाज श्योर, क्योंकि वह इस चीज़ के लिए श्योर थी दैट सी हैड बीन क्वाइट अलोन, कि वह वहाँ पर बिल्कुल अलोन थी, अकेली थी, उसके पास उसके साथ कोई भी नहीं था, ना उसके आसपास कोई था। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड, और वह क्या सोचती है, यह आवाज़ लिजार्ड की तो नहीं है। एंड द किंग फिशर वाज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कोट, और जो किंग फिशर था जो कि अभी अभी नीचे गया था और वो क्या है अभी ऊपर जा चुका है। थिकेट क्या होता है, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रीज, ट्रीज और बुशेज की कोई डेंस जो बहुत सारी ग्रुप होता है, बहुत मतलब बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं जहाँ पर जिस जगह में, उसको हम बोलते हैं थिकेट। जो वो किंग फिशर अभी नीचे गया था पानी के अंदर, वो भी अपनी फिश लेकर, जो उसने फिश पकड़ी थी उसको खाने के लिए कहाँ जा चुका है, थिकेट में जा चुका है। तो उसकी भी साउंड नहीं हो सकती। इट कुड नॉट बी द पैरेट्स, और यह पैरेट्स भी नहीं हो सकती, बिकॉज पैरेट्स स्ट्राइक्ड एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस, क्योंकि जो पैरेट्स हैं उनकी भी साउंड क्या है, स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या है, मेड ए हाई पिच साउंड, तो उनकी साउंड भी क्या है, बिल्कुल हाई वॉल्यूम होती है उनकी भी, बट दिस इज वेरी स्लीपी एंड लो वॉइस। तो उसको लगता है कि ये पैरेट्स की भी साउंड नहीं है। सी लुक्ड अराउंड हर, फिर वह अपनी चारों तरफ देखती है। देयर वाज नॉट ए सोल इन साइड, और उसको आसपास कोई भी सोल नहीं दिखती, इट मीन्स उसको कोई भी नहीं दिखता उसके पास। सी वॉज रादर स्केयर्ड, वह थोड़ा सा डर भी गई, एंड वांटेड टू रन अवे, और वह फिर वहाँ से अपने घर भाग जाना चाहती है, क्योंकि वह उसको अब डर लगने लगा था कि कौन बोल रहा है। देन यू शुड नॉट क्राई यू नो द वॉइस वेंट ऑन, तो फिर उसको दोबारा आवाज़ सुनती है, यू शुड नॉट क्राई, कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, फिर वह साउंड उसको क्या सुनाई देती है कि हालांकि तुम तो यहाँ पर रोज आती हो, ऑलमोस्ट लगभग तुम रोज ही यहाँ पर आती हो, मुझसे मिलने आती हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने और रोने की जरूरत नहीं है। देन फिर क्या होता है, सी वॉज पजल, वह थोड़ा सा पजल हो गई, मतलब वह थोड़ा सा सोचने लगी कि यह किसकी आवाज़ है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, फिर वह सोचती है कि यह जो वॉइस है यह रिवर की जैसी है। इट कुड नॉट बी द रिवर, बट वह फिर सोचती भी है कि यह रिवर भी नहीं हो सकती। फिर उसको दोबारा क्या सुनाई देता है, वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, फिर सैड द रिवर, फिर रिवर बोलती है कि वेल ठीक है, टेल मी ऑल अबाउट इट, हम मुझे इस बारे में तुम सब कुछ बताओ, कि क्यों तुम रो रही हो, क्यों तुम परेशान हो, क्यों तुम क्या सोच रही हो, डरने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ तुम बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर, और वह रिवर ही थी। आई हैव गोट टू हरी टू रीच द सी यू नो, और फिर क्या बोलती है, आई हैव गोट टू हरी, कि मैं थोड़ा सा जल्दी में भी हूँ, क्यों, टू रीच द सी, मुझे सी के पास जाना है, यू नो तुम जानती हो ना कि मुझे सी के पास भी जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और तुम जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम क्यों परेशान हो। देन सी सेड दे वुड नॉट लेट मी गो टू स्कूल, फिर सैड जानवी, जानवी फिर कहती है दे वॉन्ट टू लेट मी गो टू स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी मदर से कहा है। फिर वाई कैन नॉट आई गो टू स्कूल लाइक ईटन एंड मीना, ईटन किसको बोलते हैं यहाँ पर, अपने बड़े भाई को बोलती हैं, एंड मीना, मीना एक अदर गर्ल है, उसके बारे में फिर वो बोलती है कि जैसे ईटन और मीना जाती हैं ऐसे ही मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती हूँ।
एंड मदर हैड रिप्लाइड, और फिर इस बात पर मेरी मदर ने मुझे रिप्लाई किया जब मैंने उनसे पूछा कि मैं क्यों नहीं जा सकती। देन मदर रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटी हो बेबी, मे बी लेटर, कि हो सकता है शायद तुम बाद में चले जाना। बट वैन सी वॉज 5, लेकिन जब वह 5 की भी हो गई थी, लिटिल रामू वाज बोर्न, तो फिर क्या हुआ था, उनके घर में लिटिल रामू, इसका छोटा भाई था, वह बोर्न हो गया था। एंड मदर स्टिल सैड, और अब फिर से मदर ने क्या कहा, मे बी नेक्स्ट ईयर, कि अभी तुम्हें शायद नेक्स्ट ईयर जाना होगा। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड, और फिर उसकी मदर क्या बोलती है, जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर, माइंड योर लिटिल ब्रदर का मतलब क्या है कि माइंड योर, मतलब तुम्हें उसकी, अपने छोटे भाई की केयर करनी होगी। वाइल आई गो टू द फील्ड, जब मैं खेत में जाऊंगी, खेत में किसी काम से जाऊंगी, फील्ड्स में मेरा काम होगा, तो तुम्हें पीछे से अपने भाई की केयर करने के लिए यहाँ रहना होगा। नाउ सी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू हु वॉज द स्मॉलेस्ट, और अब क्या हो गया, अब वह 10 ईयर्स की हो चुकी है, और अब वह किसकी केयर करती है, लिटिल अपू की, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट है। इट मीन्स उसका सबसे छोटा भाई भी बॉर्न हो चुका है, उसका नेम क्या है, अपू है, अब वह उसकी केयर करती है, और अब वह 10 की हो चुकी है। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, सी स्टॉप्ड विद ए सोप, फिर वह सूप की लेते हुए क्या बोलती है, दे डोंट वॉन्ट मी, और वो ऐसा नहीं चाहेंगे, दे ओनली, वो सिर्फ इतना चाहते हैं, और इतना कहते कहते वह कंप्लीट भी नहीं कर पाती अपनी बात को, और फिर वह सूप की लेते हुए रोने लग जाती है। आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल, फिर वह बोलती है कि मुझे डर भी लगता है स्कूल जाने के लिए। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और अब मैं हो सकता है बहुत बड़ी भी हो गई हूँ, क्योंकि उसने क्या सुना था कि 5 साल 6 साल इतनी एज में स्कूल में जाना होता है, और अब वह बोलती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, और वे मुझे बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटन एंड मीना, और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी पढ़ना आए, किसकी तरह, ईटन और मीना की तरह। जानवी कोल्ड हर ब्रदर ईटन, जानवी अपने भाई को क्या बोलती है, ईटन बोलती है। ईटन मीन्स एल्डर ब्रदर, और ईटन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर। तो वह बोलती है कि जैसे ईटन और मीना पढ़ना लिखना जानते हैं, सीख रहे हैं, वैसे ही मुझे भी मेरा भी मन है कि मैं भी जाकर पढ़ना लिखना सीखूं। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, जो उसका, जिसको वो इटन बोलती थी, उसका नेम क्या है, गोपी। हमें ये याद रखना है कि उसके भाई का नाम क्या है। आई वांट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, जो फिर वह बोलती है कि आई वांट टू नो, मैं यह जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर होते हैं वो येलो क्यों होते हैं इन येलो फ्लावर्स। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में है कि जो स्पाइडर होते हैं वो येलो क्यों होते हैं, और वो येलो फ्लावर्स में क्यों होते हैं। वाई बैम्बू बिहाइंड द हिल्स, तो हिल्स के पीछे बैम्बूज क्यों, सॉरी, वाई बैम्बू ट्रीज रस्टल, रसल क्या होता है, लाइट साउंड मेड बाई लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पर रसल का मतलब है कि जो साउंड होती है, तो फिर वह बोलती है कि वाई, जो बैम्बू होते हैं उनकी साउंड, ट्रीज बैम्बू ट्रीज है उनकी साउंड क्यों आती रहती है उनकी। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हील्स, क्यों यह मून है हमेशा हील्स के पीछे से आता हुआ दिखता है। नेवर द अदर वे, किसी और रास्ते से हमें कभी दिखाई नहीं देता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई, और फिर वह बोलती है लास्ट में, जैसा कि हम देखते हैं कि फील्ड में क्या होता है, जो बेबी फिश होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो बेबी फिश हैं, जो कि फिश के जैसे दिखती हैं, एंड वो क्या हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद फ्रॉग बन जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यह इट्स लाइक ए मैजिक, कि ऐसा क्यों होता है, यह सब क्वेश्चन है उसके दिमाग में, और ये सब जानने के लिए वह चाहती है कि मैं स्कूल जाऊँ। देन स्टॉप सेट द रिवर, रिवर क्या बोलती है इस बात पर, स्टॉप, रुको रुको, यू मेक मी ब्रीथलेस, ब्रेथलेस क्या होता है, मतलब मुझे सांस लेने दो, मुझे तो मतलब तुम्हारे इतने क्वेश्चन सुन के बिल्कुल सांस ही रुक गई हैं। सो मैनी वाइज, इतने सारे वाई, कि तुम इतना सारा कुछ जानना है। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सैड कंस्पायरेटरियली, कॉन्स्पायरेटरियली क्या होता है, मतलब सीक्रेटली। तो वह क्या बोलती है कि मैं तुम्हें सीक्रेटली यह सब कुछ बता दूंगी। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, और यह कहाँ चला जाता है, कि यह सी के तरफ चला जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, और यह सेम इसी रास्ते से जाता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी, माउंटेन्स के ऊपर से एंड सी के नीचे होकर यह चला जाता है, लाइक मी, मेरी तरह। देन वो बताती है कि मैंने मून के बारे में तुम्हें बता दिया है। फिर वह बोलती है इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, फिर वह बोलती है कि इवन हालांकि जो लिटिल रामू है, अदर जो उसका भाई है, वो भी स्कूल जाने लगा। सैड जानवी, जानवी कहती है पीटी द स्कूल इज नॉट बाय द सी, फिर सैड द रिवर, रिवर इस बात पर क्या बोलती है, पीटी, कि मुझे इस चीज़ की दया आ रही है कि जो स्कूल है वह सी की तरफ नहीं है, मतलब सी, जहाँ सी का रास्ता होता है, जहाँ मैं जाती रहती हूँ, उस तरफ वो स्कूल नहीं है। देन आई कुड नॉट टेक यू अलोंग यू नो, और फिर वो बोलती है कि मैं इस चीज़ में भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। बट आई सपोज आई कुड नॉट रियली, फिर वह कहती है कि मैं ऐसे चाहती तो हूँ, बट मैं कर नहीं सकती तुम्हारी हेल्प। यू वुड गेट योर फीट वेट, और अगर तुम ऐसे जाओगे तो तुम्हारे जो पैर हैं वह गीले हो जाएंगे। एंड वट वुड नेवर डू, और दैट वुड नेवर डू, आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, और फिर ऐसा नहीं कर सकते हम, और फिर वह बोलती है कि एक चीज़ है जो तुम कर सकती हो। देन वो क्या बोलती है, कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, आज जानवी, जानवी एक्साइटेड होती हुई पूछती है। वेल इट इज़ अप टू यू, फिर रिवर बोलती है, सैड द रिवर, रिवर बोलती है हाँ, यह सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर है कि तुम यह कर सकती हो या फिर नहीं कर सकती हो। सिम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, और फिर वह बोलती है सिम्स टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, जो लिटिल गर्ल्स होती हैं, छोटी लड़कियां होती हैं, कैन डू मच
एज लिटल बॉयज़, और वो भी क्या कर सकती है जैसे लिटिल बॉय होते हैं, जैसे कि उसने रामू की तरह बताया ना कि रामू भी स्कूल जाता है, तो वो बोलती है कि जो छोटे लड़के होते हैं वैसे ही छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटल बॉयज़, और वो स्विम भी कर सकते हैं जैसे बॉयज़ स्विम करते हैं। तो यहाँ पर रिवर उसको क्या सिखाना चाहती है कि तुम यहाँ से स्विम करते हुए जा सकती हो। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल, और फिर कहती है कि यू जस्ट स्लिप अलोंग, तुम्हें बस चुपके से क्या करना होगा, मॉर्निंग में जाना होगा और सिट देयर इन स्कूल एंड लिसन टू व्हाट इज गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और तुम्हें क्या करना है, चुपके से वहाँ जाकर बैठ जाना है और जो भी वहाँ पर हो रहा होगा उसको सुनना है, और मे बी हो सकता है द टीचर विल लेट यू स्टे, टीचर वहाँ तुम्हें रुकने भी दे। देन जानवी सैड आई कुड नॉट, गैस्प जानवी, गैस्प होता है घबराते हुए जानवी बोलती है आई कुड नॉट, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेस मी आउट, कि वो मुझे डराएंगे और मुझे मे बी वो वहाँ से बाहर निकाल दें। देन रिवर सैड, और फिर रिवर क्या करती है, लाफ्ड, हंसती है और बोलती है यू स्केयर्ड, कि तुम्हें और डर लगेगा। द रिवर सैड, रिवर ऐसा बोलती है व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड, यहाँ तक कि तुम ग्रीन लिजार्ड से नहीं डरती हो, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू, और जो बैम्बू है उनके अंदर जो स्नेक है, क्लम्प क्या होता है, क्लम्प होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं उनको बोलते हैं क्लम्प, और जो क्लम्प में जो स्नेक रहते हैं तुम उनसे नहीं डरती हो। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, जो इस ब्रिज के पास से जो ट्रेन जाती हैं तुम उनसे भी नहीं डरती हो, तो फिर तुम्हें क्या उनसे डर लगेगा, ऐसा वो रिवर पूछती है। ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन्स बहुत नॉइजी होती हैं। आई प्रेफर शिप्स सैड द रिवर, एंड देन फिर वो रिवर बोलती है कि ट्रेन बहुत शोर करती हैं और मैं प्रेफर करती हूँ शिप्स को, कि शिप से ट्रैवल करना चाहिए। इतना सुनकर जानवी बोलती है जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, जानवी को इस बात का पता ही नहीं था कि यहाँ पर स्नेक भी रहते हैं। व्हाट आर शिप्स, सी आस्क्ड, फिर वह पूछती है कि शिप क्या होती हैं, उसको शिप के बारे में नहीं पता था। देन रिवर उसको बताती है बिग बोट्स सैड द रिवर, और फिर वो बोलती है जैसे बोट होती हैं तो वो बड़ी जो बोट होती हैं उनको शिप बोलते हैं। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कि वो हंड्रेड्स पीपल्स को अपने अंदर बिठा सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और उनके अंदर क्या है, सी के साथ वो सी में ही वो चलती हैं और उसके अंदर रात को लाइट्स ऑन रहती है, लाइट्स उनकी शाइन करती है। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, जानवी अपनी सांसों को थामते हुए फिर क्या बोलती है, विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ आती हैं, सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट सैड द रिवर, टू लार्ज यू नो चंदूज कैटामैरन इज गुड इनफ फॉर मी, फिर वह क्या कहती है कि आई एम अफ्रेड नॉट, मुझे डर तो नहीं लगता, सैड द रिवर, रिवर कहती है, बट वो फिर क्या बोलती है, टू लार्ज, लेकिन वो बहुत बड़ी हैं, यू नो। फिर वह बोलती है कि जो चंदू है उसके जो कैटामैरन है, कैटामैरन क्या होता है, अ काइंड ऑफ बोट, एक बोट का ही काइंड होता है। फिर वो बोलती है कि जो चंदू की कैटामैरन है वह ही मेरे लिए क्या है, इनफ है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, और फिर क्या होगा, कहती है कि चंदू किसी दिन तुम्हें शिप दिखाने के लिए ले जाएगा। फिर जानवी बोलती है दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी, वेल्ड यहाँ पर है मतलब शिकायत करते हुए जानवी कहती है कि वो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सैड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू, फिर रिवर बोलती है कि ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सबसे पहले तुम स्कूल जाने की ट्राई करो, एंड रिमेंबर, और इस चीज़ को याद रखो, इट्स अप टू यू, और यह सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है कि तुम स्कूल जा सकती हो या फिर नहीं जा सकती हो, मतलब तुम्हें ही क्या दिखानी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी स्कूल जाने की। देन जानवी गैदर कॉरेज, कॉरेज होता है साहस, जानवी अपने अंदर मोटिवेट होकर साहस लेके आती है। एंड द नेक्स्ट डे सी रीच्ड द स्कूल, नेक्स्ट डे वह स्कूल पहुंच जाती है। पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर्स रीड आउट द लेसन, और फिर क्या करती है, वह जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तो वह वहां जाकर खड़ी हो जाती है और सुनती है कि टीचर क्या पढ़ाते हैं। इट वॉज स्टोरी अबाउट ए प्रिंस, यहाँ पर एक प्रिंस की स्टोरी थी, कोल्ड अशोका, जिसका नेम क्या था, अशोका था। हु बिकेम ए ग्रेट किंग, जो कि ग्रेट किंग था, मतलब किंग अशोका की यहाँ पर स्टोरी सुनाई जा रही थी। लिटिल अपू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, और यहाँ पर इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि वह उसका जो भाई था उसको भी अपने साथ ही ले आई थी, वो भी क्या हो गया, वहां पर आया था उसके साथ और वह उसके शोल्डर पर ही सो चुका था। सी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर, वह अंदर उनके पास और पास जाती रही, टिल सी वाज इन द बैक रो स्क्वेटिंग विद द अदर ऑन द अर्थन फ्लोर, लिटिल अपू मेड नो नॉइज एंड सी लिसन, और फिर क्या किया उसने, जो अदर बच्चे बैठे हुए थे उनके पास वह जाकर धीरे धीरे जाकर लास्ट रो में बैठ जाती है, और जो लिटिल अपू है मेड नो नॉइज, वह भी कोई शोर नहीं करता, एंड सी लिसन, फिर वह सुनने लग जाती है जो टीचर पढ़ा रहा था। Where did you spring from? Little girl asked the teacher. फिर टीचर उससे पूछते हैं कि तुम एकदम से लिटिल गर्ल कहाँ से एकदम से आ गई हो, एंड व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा नेम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम इस क्लास में न्यू हो। सी इज गोपीज सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सैड वन ऑफ द बॉयज, उन बॉयज में से एक ने क्या कहा कि यह गोपी की सिस्टर है, गोपी क्या है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ता है, उसकी यह सिस्टर है। फिर क्या होता है, इट्स जानवी सैड अनदर, अनदर बच्चा है वो क्या बोलता है, उसको उसका नाम भी पता था, वो बोलता है कि यह जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी, तो फिर टीचर क्या बोलते हैं कि अच्छा तो तुम गोपी की सिस्टर हो, कि और फिर बोलते हैं कि नाइस, जो गोपी है वह अच्छा है।
फिर इफ़ यू रियली रियली वांट टू कम टू माई स्कूल जानवी द टीचर हैड सेड वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट। और फिर टीचर बोलते हैं कि अगर तुम सच में यहाँ पर आना चाहती हो, स्कूल में पढ़ना चाहती हो, तो हम इस बारे में तुम्हारे फादर से बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, वी विल फाइंड ए वे, हम इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। देन टीचर उसको बताते हैं कि तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फादर से इस बारे में बात कर लूँगा। Then Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp। जब नेक्स्ट इवनिंग क्या होता है, लाइटिंग, जब जानवी लैम्प जला रही थी तो वह क्या देखती है कि जो टीचर है वॉकिंग अप, वो उनके घर की तरफ ही क्या है नेक्स्ट इवनिंग को आ रहे दिखते हैं उसको। सी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चिक द वे ही डिड वैन ही वॉज वरीड। और फिर वह दूर से क्या देखती है कि उसके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, स्क्रैच कर रहे हैं अपनी चिक पर, और वह ऐसा कब करते हैं जब वह किसी चीज़ को लेके वरीड होते हैं। तो वह दूर से सिर्फ उनके जो गेस्टर्स हैं उनको सिर्फ नोट कर रही है। एंड द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग सी कुड नॉट मेक आउट। और उसको बिल्कुल सही से नहीं पता चल रहा था क्योंकि वह दूर से सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी और देख रही थी जो टीचर है वह भी अपनी गर्दन को हिलाकर कुछ कह रही हैं। एंड मदर सैड, और मदर ने क्या कहा, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। और फिर इतनी देर में मदर आके उसको कहती है कि लिटिल जानवी मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल चली जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। और फिर बोलती है कि जो लड़कियां होती हैं उनको जितना वो चाहती हैं उतना ही उनको सीखना चाहिए, मतलब लड़कियों को हर चीज़ को सीखना चाहिए जो वो चाहती हैं। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी, आई वांटेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट योर ग्रैंड मदर सैड नो, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। बट नाउ, लेकिन अब आई एम ग्लैड, मैं इस चीज़ पर गर्व महसूस करती हूँ, द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, की टीचर आई हैं स्पेशली तुम्हारे स्कूल जाने के लिए, तुम्हारे फादर से बात करने के लिए। सो यहाँ पर टीचर ने कन्विंस कर लिया है उसकी फैमिली को, अब जानवी स्कूल जाएगी। जानवी सैड, जानवी कहती है मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर। और फिर जानवी कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी एक टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, और मैं विलेज में हर घर में जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और मैं हर लिटिल गर्ल को क्या कहूंगी, टू कम टू माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में आओ। एंड आई विल टीच दैम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और अब जो मैं सीखूंगी मैं उन सबको फिर वही सिखाऊंगी। एंड सी वेंट डाउन टू द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन टू मीट रिवर। और फिर वह अपने फील्ड के रास्ते के बीच वाले रास्ते से नेक्स्ट मॉर्निंग रिवर से मिलने जाती है स्कूल जाने से पहले, और क्या कहती है, आई डिड इट, मैंने इसको कर दिखाया। सी टोल्ड द रिवर, उसने रिवर को कहा, आई वाज स्केयर्ड, मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने इसको कर दिखाया। क्योंकि उसको मोटिवेट किसने किया था, रिवर नहीं किया था। सो यहाँ उसको वह फिर जाकर बताती है। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और फाइनली वो मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेज इन आवर राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग्स। जो उसकी इतने सारे वाइज थे उसको आंसर मिल जाएगा। और वह बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ, मेरा नाम लिखना सीखूंगी और सम करना सीखूंगी मैथ्स के, एंड फाइंड और इस चीज़ का भी पता करूंगी कि जो लिटिल फिशेज हैं वो कैसे हमारे जो फील्ड में होती हैं वो टर्न हो जाती हैं फ्रॉग में, वो कैसे फ्रॉग बन जाती हैं। सी हियर द रिवर्स स्लीपी चकल, कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। फिर वह उसी साउंड में, जो उसकी स्लीपी साउंड होती है, उसी साउंड में वह बोलती है रिवर की कम अगेन, कि दोबारा से आना, लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, एंड आई विल टेल यू, और मैं तुम्हें बताऊंगी, ऑल अबाउट द शिप्स, जो शिप्स के बारे में तुम पूछती रहती थी, मैं उन सब के बारे में तुम्हें बताऊंगी, एंड दैट सेल द सी, जो कि सी में सेल करती हैं, तैरती हैं। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। एक छोटी लड़की है जानवी, जो कैसे मतलब पहले स्कूल नहीं जाती थी, फिर वह मोटिवेट होकर कैसे स्कूल जाने लगी, यह सब इसमें बताया है। और यह किसके द्वारा लिखी गई है, इसकी राइटर कौन है, कमला नैयर। तो यहाँ पर ये राइटर है कमला, एंड यहाँ पर ये किससे ली गई है, एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम द डे द रिवर स्पोक। यहाँ पर मतलब ये बड़ी सारी कोई कलेक्शन था, वहाँ से इसको लिया गया है। देन इसके कुछ क्वेश्चन है वो तो हम देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डिड द किंग फिशर कैच, किंग फिशर है वह क्या कैच करता है, तो वह फिश कैच करता है। हु वाज द फर्स्ट टू स्पीक टू जानवी व्हेन शी वाज सैड, जब वह सैड थी तो सबसे पहले उससे कौन बोलता है, कौन उससे बातें करता है, तो कौन थी उसकी मोटिवेट करने वाली भी कौन थी, रिवर थी। Who visited जानवीज हाउस टू टॉक अबाउट हर एजुकेशन, उसकी स्टडी को लेकर कौन जानवी के घर उससे बातें करने आता है, तो वो आते हैं टीचर। देन व्हाट डिड जानवी प्रॉमिस टू डू व्हेन सी ग्रू अप, जानवी जब बड़ी हो जाएगी तो वह क्या प्रॉमिस करती है, क्या करने का प्रॉमिस करती है, तो वह प्रॉमिस करती है बिकम ए टीचर। वह कहती है कि मैं टीचर बनूंगी, और ऐसे ही जैसे मुझे टीचर बुलाने आए हैं मैं ऐसे ही बच्चों को बुला के लाऊंगी और उनको स्पेशली गर्ल्स को पढ़ाऊंगी। देन हु वाज अपू इन द स्टोरी, तो यहाँ पर जो स्टोरी थी उसमें अपू कौन है, तो वो है जानवीज लिटिल ब्रदर, जो उसका छोटा भाई है वो कौन है, अपू है। जानवीज रियल एल्डर ब्रदर्स नेम, जो उसका बड़ा भाई था जो पहले से स्कूल जाता था, उसका नेम क्या है, गोपी है। व्हाट वाज जानवीज एज, जानवी की एज क्या है, तो 10 ईयर्स। तो यहाँ पर स्टोरी में जानवी की एज 10 दिखाई गई है। जानवी हियर्ड ए स्लीपी वॉइस, हुज स्लीपी वॉइस वाज दैट, जानवी को एक स्लीपी वॉइस सुनाई देती है, तो वह स्लीपी वॉइस किसकी है, तो वो स्लीपी वॉइस है रिवर की। देन हु मोटिवेटेड जानवी टू गो टू स्कूल, तो यहाँ पर जानवी को मोटिवेट कौन करता है स्कूल जाने के लिए, तो रिवर करती है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया, आपको वो भी ध्यान रखना है, मुझे लगता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है
हाँ, तो एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहाँ जो जानवी का भाई है उसको वह क्या बोलती है, तो ये ध्यान रखना आपको ईटन, ये भी क्वेश्चन में मिल सकता है क्योंकि इसका एक रेफरेंस भी दे रखा है, इसका मीनिंग भी दे रखा है, तो हमें याद रखना है वो क्या है, ईटन। तो यहाँ उसके बड़े भाई को वो बोलती है ईटन, तो ये भी हमें याद रखना है। सो यहाँ हमारा 7th क्लास का लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो तब तक के लिए पढ़ते रहना। टेक केयर, बाय।